हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। सबका चरण वंदन करते हुए आज का भक्ति वृक्ष क्लास को शुरू करते हैं। शुरू में हम भगवान को शरण कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे गुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो परमह्यं ददाति शापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतोपदो कमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सग्रजातं सगण रघुनाथन्नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं परिजन सहितं कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य देव देवं श्री श्री राधा कृष्ण कृष्ण पादं श्रवण ललिता श्री विशाखान्वितं अभी पता होना चाहिए आप लोगों को यहाँ का। हे कृष्ण करुणा सिंधु सिंधु दीन बंधु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपिका गोपिका कांतम राधा कांतम राधाकान्तमनोतुते तप्त कांचन कंचन गौरांगी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी हरि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामी इति नामिने नामिने ते नमस्ते सरस्वती सरस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आदि पाश्चात्य वादी देश तारिणे तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण कृष्ण प्रेम प्रदायते प्रदायते कृष्णाय भक्ति कृष्ण चैतन्य चैतन्य धाम्ने गौरतिष्ठ ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे। तो ये हम लोग भगवान को शरण कर लिए। अभी हम लोग क्लास के अंदर प्रवेश करेंगे। तो समस्त भक्तवृंद जितना भक्त आ चुके हैं, प्रभु जी माता जी सबको मैंने अनुरोध करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सीरियसली अगर जो जो ज्वाइन करते हैं तो उनको साथ में लेके चलने में सुविधा होता है। अथवा क्या होता है, अगर संख्या कम हो जाते हैं तो उत्साह कम हो जाता है। और हर हफ्ता में ज्वाइन नहीं करता तब भी उत्साह कम हो जाते हैं ना। तो मैं चाहता हूँ आप लोग नियमित रूप से ज्वाइन करें। और ये इस प्रकार का प्रोग्राम है जो आप लोगों को कोई लॉस नहीं होगा। एक ही घंटा आप दिन में हफ्ता में खर्चा करते हैं, एक घंटा या थोड़ा 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 सा ज्यादा भी कभी कभी मैंने समय ले लेता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। तथापि ये प्रोग्राम आप लोगों को कभी भी आप लोगों को हानि में नहीं रखेगा, हमेशा आपको सुविधा ही रहेगा, है ना। तो
अभी हम लोग अभी तक क्या क्या पठन किए हैं, ये एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोग अभी तक क्या क्या पठन किए हैं। हम लोग पठन किए हैं, हमारा अस्तित्व के बारे में जाने हैं, हम जाने हैं ना, हम लोगों का परिचय जाने हैं। हम लोग हम्म। का परिचय क्या है। हम जो भी चीज बोलेंगे आप लोगों से मैंने थोड़ा सा रियलाइजेशन चाहता हूँ, वो उपलब्धि चाहता हूँ, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। जो एक तो पुस्तक के पठन करने के बाद हमको पता चलता है, जो पुस्तक पठन करने से हम ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन उस ज्ञान को जब व्यवहारिक प्रयोग में लाते हैं तो उसको बोलते हैं विज्ञान, है ना। हम लोग विज्ञान बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जब ज्ञान को व्यवहारिक प्रैक्टिकल एक यूजेस में लाते हैं। तो आप लोग तो पढ़े हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा एक वाहन है, और हम कहाँ से आए हैं ये भी। लेकिन इसको आप लोग किस प्रकार खुद के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, कैसे आप खुद सोचते हैं इसके ऊपर, कि आप कैसे रियलाइज करते हैं आप आत्मा है। आप क्या शरीर से कभी सोचे हैं बाहर निकाल के हम सोचने का, कि ये शरीर जो है मेरा, इस कुछ ड्यूरेशन के लिए हम एक यात्रा कर रहे हैं, एक जर्नी कर रहे हैं, लंबा जर्नी। इस जर्नी के अंदर मेरा जो वर्तमान शरीर है, ये उसी देर डिस्टेंस तक हमको लेके जाएगा। उसके बाद ये वाहन को छोड़ के हमको दूसरा वाहन लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोलकाता से अगर दिल्ली जाते हैं, तो घर से कम रिक्शा स्टैंड या टैक्सी स्टैंड तक तो पैदल चलता है ना, तो पैदल जाना भी एक वाहन की तरह सोच लीजिए। उसके बाद टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाते हैं। जब एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन में हम चले जाते हैं, तब हम वो टैक्सी के बारे में और नहीं सोचते हैं। वो हमारा एक यात्रा करने का एक माध्यम था, एक मीडिया था, है ना। तो हम उसके द्वारा हम ट्रेवल कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर हम जाके ट्रेन में या जहाज में बैठते हैं। उसके द्वारा जब यात्रा करते हैं उसी देर तक, 2 घंटा 2.5 घंटा अगर जहाज में, हवाई जहाज में हो, नहीं तो ट्रेन में हो तो 24 घंटा दिल्ली के लिए, या 18 घंटा राजधानी हो तो, इस प्रकार हम यात्रा कर लेते हैं। लेकिन उस सीट के प्रति हमारा क्या और मुंह रहते हैं। हम जब ट्रेन में बैठे हैं तब सीट के, आपका सीट के बगल में कोई अगर ठीक से छींक दिया तो आपका गुस्सा आ जाएगा। आपका सीट के ऊपर किसी ने पैर रख दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा ना। क्यों, तब आपको बिलोंगिंगनेस आ जाते हैं, अपनापन आ जाते हैं, हम सोचते हैं वो मेरा है ना। लेकिन 18 घंटा के बाद जब छोड़ के चले जाते हैं, क्या होता है उसके बारे में हम सोचते नहीं। तो अब वर्तमान में हम जो मनुष्य जीवन लेके चल रहा है, ये जीवन में आत्मा कितना ट्रेन में बैठे और कितना हवाई जहाज में चढ़े, कोई भी सीट का, कोई भी जो जो जहाज का या ट्रेन का नाम भी, नंबर भी पता रखे नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब हम कौन सा जन्म काट के आए हैं, इसमें कोई हिसाब नहीं है। वर्तमान जीवन लेके हम लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। हमको एक चीज जानना होगा, जो वर्तमान जीवन जो है, ये एक जरिया है, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंटल to use this life to get out of this eternal cycle of life and death। जो जन्म मृत्यु का जो अविरत चक्र है, जो चक्र रुकती नहीं है, चलते रहता है, इसी चक्र से बाहर आने के लिए हमको ये मानव जीवन का उपयोग करना है। जैसे आपका घर में बिजली होता है, बिजली कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिक पोल से आता है, आके आपका स्विच मीटर के अंदर से आके स्विच बोर्ड में आता है। स्विच बोर्ड के बाद आप क्या होता है, जो बल्ब या जो भी पंखा या एसी, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल जो कंज्यूमर हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स है, या जो फैन पंखा बिजली चलने वाला उपकरण है, वो बिजली द्वारा चलता है। लेकिन स्विच कहाँ होता है, बोर्ड पे होता है ना। स्विच से आप पंखा के चला सकते, बंद कर सकते, पंखा अकेला अपना अपना नहीं चल सकता। तो हमारा जो मनुष्य जीवन है, ये स्विच बोर्ड की तरह है, जो टोटल इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर उसी जगह पे ही कंट्रोल है। कि चाहे तो आप जिंदगी को आप एसी रूम में बैठ के हीटर जला सकते हो, या गर्मी में बैठ के हीटर जला सकते हो, या ठंडी में बैठ के आप एसी भी चला सकते हो। ये पूरा कंट्रोल भगवान हमारा हाथ में दे दिए। तो ये जो भगवत ज्ञान हम अर्जन करते हैं, यहाँ से पांचों चीज के बारे में हम जान पाते हैं। क्या क्या भगवत गीता से, एक होता है ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय एवं कर्म। तो ये जो पहला चार जो
हमने नाम बोला है, विषय का नाम बोला है ईश्वर, जीव, प्रकृति और समय। ये चारों नित्य है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो एक बचा रहा, एक है आपका कर्म। एक कर्म जो है हमारा पास फ्री व्हिल है। इसका मतलब यहीं पे ही हमको लिबर्टी है, स्वाधीनता है, यहीं पे हमको आजादी है। क्या? जो कर्म, एक कर्म ऐसा चीज है जो स्विच बोर्ड में आप क्या चलाओगे या क्या बंद करोगे, ये आपके ऊपर। और इससे आपका घर का जो महल है ना, वो निर्भर करेगा, है ना। तो हमको ये जानना होगा जो मनुष्य जीवन मतलब टोटल कंट्रोल है ये आत्मा का, किस दिशा में आत्मा को लेके जाएंगे। और आत्मा इंतजार करते रहते हैं कब मनुष्य शरीर मिलेगा, और हम इस मनुष्य शरीर का उपयोग करके हम जो अनंत काल से जो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा से बाहर जाएंगे। इस यात्रा से ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार हमको मरना, ये जो कष्ट है, हम जो भी जन्म लेते हैं वो चार प्रकार का परिवर्तन के अंदर से जाते हैं। परिवर्तन तो छह होता है, लेकिन चार प्रकार का समस्या ही बोल सकते हैं। जन्म होता है, हमने पहले है, जन्म एक समस्या है। उसके बाद वृद्ध अवस्था, कोई नहीं रोक सकता खुद को वृद्ध होने से। चाहे जितना भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या जो भी फार्मासिस्ट हो, आप खुद को बुढ़ापा से कोई नहीं रोक सकता। और बुढ़ापा के साथ क्या आएगा? व्याधि आएंगे, जो हमारा जरा अवस्था में व्याधि आएंगे। और व्याधि के बाद क्या आएंगे? मृत्यु आएंगे। हम लोग जितना यहाँ पे जो भी बैठे हैं, हम लोगों को पता है, किसी ने भी बोल सकते हैं जो उसका फैमिली में किसी का कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मृत्यु हुआ है, एक भी नहीं मिलेगा। सबका कोई ना कोई, किसी ना किसी का मृत्यु हुआ है। तो ये मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे हम टाल नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो हम जो वाहन में बैठे हैं, इस वाहन से उतरना ही पड़ेगा हमको। तो हमको बुद्धिमान बन के क्या करना है? अगर हम इंटेलिजेंट है तो हम इस वाहन से उतरने के पहले जो अगला वाला जो वाहन है, तो उसका क्या बुकिंग नहीं कर लेंगे? आप जैसे शिमला जाने चाहते हैं कोलकाता से, तो कोलकाता में जाके दिल्ली पहुंचने के बाद शिमला के लिए आप गवेषणा करेंगे, अन्वेषण करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? आप दिल्ली जाने के पहले, कोलकाता से ट्रेन में चढ़ने के पहले ही आप प्लानिंग कर लेंगे, दिल्ली से मैं कैसे शिमला जाऊं, है ना। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन इतना बेटर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहीं से हमको फ्यूचर प्लानिंग कर लेना है। हम अकेला नहीं है इस जीवन में आने वाला। हमारा दादा परदादा सब आए चले गए, उनका अस्तित्व कहाँ है? हम के अंदर ही है। हम उनका प्रूफ है जो हमारा दादा परदादा थे। लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ है? एक बार रियलाइज कीजिए, कहाँ गए? वो आत्मा कहाँ है? अगर आत्मा होते हैं तो कहाँ गए हैं? तो एक बार खुद को सोचना है। तो इसी प्रकार हम जब सोचते हैं, जो कोई भी बच्चा जब स्कूल में भर्ती होता है, तो बच्चा जब स्कूल में रहते हैं तो वो सोचते हैं उसके लिए स्कूल चल रहा है। लेकिन वो स्कूल चलने का एक प्रोसेस में एक क्षुद्र प्राणी है ना, एक छोटा सा एलिमेंट है। तो इस प्रकार हम अगर दुनिया को सोचते हैं कि मेरे लिए दुनिया चल रहा है, ट्रम्प या पुतिन पुतिन या कोई भी बड़ा राजनीतिक व्यक्ति, तो वो बोले उसके लिए दुनिया चल रहा है, गलत है। उसके पहले भी बहुत जन्म लिए हैं और उसके बाद भी जन्म लेंगे। ये एक समय में बस इसका कंट्रोल है, समय खत्म, कंट्रोल भी खत्म, वो भी चले जाएंगे। केनेडी मर गए, कितना कितना जज बुश मरे, बहुत सभी मरेंगे। एवरीबॉडी हैज टू डाई वन डे, नो बडी कैन एस्केप फ्रॉम दिस इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। नहीं बच सकते हैं। तो इससे हमको क्या करना होगा? इसलिए भगवत गीता का ज्ञान जब तक नहीं आएगा, तब तक हम सोचेंगे क्या? हम सोचेंगे कि यही जीवन जो है ये भोग कर लो। लेकिन भोग तो पशु भी करते हैं, हमने पढ़े हैं। चार प्रकार का काम करते हैं पशु, क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अगर हम भी वही काम करते हैं, तो पशु और हम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम मनुष्य जो है, इनमें एक अंतर है, ये है धर्म। धर्म किसको बोलते हैं? धर्म बोलते हैं जो प्रॉपर्टीज है, जो गुना है, जिसके द्वारा वो चल सकते हैं। तो धर्म मतलब रिलीजियन जो टैग कर दिया ना आजकल, धर्म का मतलब रिलीजियन, रिलीजियन नहीं है। जैसे आप लोग जो फिजिक्स पढ़े हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, उनको पता है, या एट नाइन्थ में भी था, उसमें लिखा हुआ होता ना, पानी का धर्म क्या है, लिखा हुआ था ना।
जल का धर्म क्या है, हाइड्रोजन का धर्म क्या है, लिखा हुआ आता है ना, धर्म ही तो लिखते हैं ना। वो जो गुना है, उसका वैशिष्ट जो है, उसका प्रॉपर्टीज है, उसको क्या बोलते हैं? बोलिए आप लोग। जो प्रॉपर्टीज को, जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई बोले हमें, हिंदी में क्या गुण। बोलते? गुण पंडित बोलते मनीष प्रभु बोले। गुणवत्ता। हैं, गुण बोलते हैं, गुण। क्या बोलते हैं प्रभु? प्रभु जी गुण बोलते हैं। गुण गुण। बोलते हैं, गुण। गुण, क्या गुण है गुण ना, है इसका, क्या गुण है? गुण। हाँ, गुण। क्वालिटी। हाँ, तो संस्कृत में उसको धर्म ही बोलते हैं। जो गुना है, गुना के बदले इसको एक्चुअली वो है धर्म। जो चीनी का धर्म क्या है? मिठास है। जो प्रॉपर्टी, क्वालिटीज या वैशिष्ट या धर्म, ये समर्थक शब्द के रूप में व्यवहार किया जाता है ना। हम लोग भी उसको धर्म बोलते हैं, मतलब अपना रीजनल लैंग्वेज में भी उसको धर्म ही बोलते हैं। तो धर्म के मतलब है जो हमारा जो अंदर विशेष क्वालिटीज जो है, क्वालिटीज, गुना ही मान लीजिए। अभी गुना बोलेंगे तो 3 गुना और जोड़ जाएगा, इसलिए मैंने गुना का शब्द का यूज नहीं किया। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है कि मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है मनुष्य को खुद के बारे में जानना और जीवन का सही दिशा में उपयोग करना। यही है मनुष्य का धर्म। ये पशु या और बाकी कोई नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है पशु और मनुष्य में। तो धर्म के बारे में आ, जब हम डेफिनेशन में चले जाते हैं, तो धर्म को बोलते हैं जो, ये एक प्रकार व्यवस्था है, एक एक प्रकार का अरेंजमेंट है, जहां से वो अपना बारे में जान के उसका कर्तव्य के बारे में एग्जीक्यूट कर सके। आ, थोड़ा कठिन रूप से बताया, जैसे मैं खुद का बारे में जानने के लिए मेरा क्या करना है, उसके बारे में जब हम अग्रसर होते हैं, वो होता है धर्म पालन। मतलब मेरा एक्चुअल क्या करना चाहिए और वही जब मैं कर रहा हूं, तब मैं धार्मिक हूं। है मनुष्य जो है, मनुष्य का धर्म क्या है? बोलते हैं जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा प्रॉपर्टीज क्या है? हमारा प्रॉपर्टीज है भगवान का दास। एक्चुअली हम लोग जो भी है, किसी ना किसी का दासत्व ग्रहण कर चुके हैं। हम सुनने में खराब लग रहा है, किसी ना किसी का, आइदर कंफर्ट का या लेजीनेस का, किसी ना किसी का हम दासत्व ग्रहण कर चुके हैं, जो उसके द्वारा हम चालित होते हैं। जब भी हम कोई कुछ काम करते हैं, हम बोलते हैं ना, हम किए। भगवत गीता में आप लोग पढ़ लिए हैं, प्रकृति क्रिया मानानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकारो विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। बोलते हैं हम लोग जो अहंकारी है, वो बोलते हैं हमने किया है। यद्यपि हम नहीं करते हैं, हम प्रकृति का गुण द्वारा ये काम करते हैं, है ना। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, वो किसी और चीज द्वारा चालित हो रहे हैं, चालित होके। तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो क्वालिटीज बनता है, वो कैसे बनता है? प्रकृति का, जो प्रकृति से जो भी हम पाते हैं, उससे हमारा गुण होता है। इसका मतलब हमारा इंटेक क्या है? हम जो खाद्य के रूप में जो पाते हैं, उसके ऊपर हमारा गुण निर्भर करता है। तो हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारा शरीर का जो मैकेनिज्म है, इसमें जो भी चीज पाएंगे, वो हमारा गुण निर्भर करेगा। तो इस प्रकार 13 नंबर अध्याय का 22 नंबर श्लोका में यही बात को बताया गया है। प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुषः प्रकृति स्था ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगस्यो सदसज्जनित जन्मिष। ये जो हमने प्रकृति से जो भी चीज पाते हैं, उसके कारण हमारे अंदर गुण बनता है, और वही गुण हमको ड्राइव करता है हम किधर जाएंगे। तो मनुष्य शरीर में हमको ये सब ज्ञान पाने का संभावना रहता है। तो इसी ज्ञान को हम प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? जो ये ज्ञान के द्वारा बताया गया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये आत्मा का जो यात्रा है, इसको सही दिशा में भेजने के लिए हमको क्या करना होगा? कुछ विशेष गुण का संचार करना होगा। तो हमने त्रिताप पढ़े थे। त्रिताप क्या क्या पढ़े थे? आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। और त्रिगुण पढ़े थे। त्रिगुण क्या पढ़े थे? सतगुण, रजगुण और तमगुण। तो हमने जिस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं, उस प्रकार हमारा गुण का संचार होता है, और वही गुण हमको चालना करते हैं। एकदम क्लियर, हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा कुछ भी नहीं करते। हम अगर खुद को बोलेंगे आत्मा कुछ भी नहीं करते, लेकिन हमने जो भी चीज इस शरीर को
प्रदान करते हैं खाद्य के रूप में, वो खाद्य ग्रहण करने के बाद शरीर के अंदर जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, जो गुण का संचार होता है, वही गुण इस शरीर को भी ड्राइव करता है, इस शरीर को चलना करता है। तो इसको मतलब हम इस शरीर को बचाना है तो क्या करना होगा, हमको इसको जो जरूरत है वही देना है। जरूरत क्या है? सात्विक आहार। सात्विक आहार में आप शतगुण में पहुंचेंगे, लेकिन शतगुण भी काफी नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, सात्विक आहार देंगे तो शतगुण में जाएगा, रजोगुण का आहार देंगे तो रजोगुण में रहेंगे, तामसिक आहार देंगे तो तमोगुण में रहेंगे। लेकिन सात्विक आहार देने के बाद हमको क्या करना है, शतगुण के बाद आते हैं गुणातीत अवस्था। जो जो आहार जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो जब प्रसाद ग्रहण करेंगे तब आप गुणातीत अवस्था में जा सकते हैं। वो थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, धीरे धीरे हम उसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो पहले हम जान लेंगे तीन प्रकार का गुना है, सतगुण, रजगुण, तमगुण। और ये गुण का संचार होता है, एक गुण का उत्पन्न, एक गुण जो उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है हमारा शरीर में ड्यू टू इनटेक। वॉट एवर वी आर टेकिंग एज इनटेक, that is only contributing to our qualities और our स्पेशलिटीज और गुनाज, हमारा गुना के अंदर वो प्रभाव विस्तार करते हैं। अगर कोई पशु आहार करते हैं तो वो भी पशु जैसे बन जाएगा, धीरे धीरे उसका नेचर भी पशु जैसे बनेगा। आप देखिए जो घास खाते हैं वो जीव हमेशा निर्जीव रहता है, वो दूसरे का आक्रमण नहीं करता है। लेकिन छोटा सा जीव भी जो भी दूसरा पशु को खाते हैं, वो जीव और किसी को भी अटैक कर देगा, वो एग्रेसिव होता है। इसका कारण है रजोगुना। जो भी मांसाहारी प्राणी है, जो आहार में आमिष पशु को हत्या करके ग्रहण करते हैं, वो अवश्य ही रजोगुनी होंगे, और रजोगुनी एवं तमोगुनी होंगे, जो कभी भी भक्ति नहीं कर सकते। रजोगुनी एवं तमोगुनी अवस्था आपको विचलित करके रखेगा, आप कभी भक्ति नहीं कर सकते। तो भक्ति करने के लिए, जैसे हवाई जहाज में चढ़ने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, एयरपोर्ट में जाना पड़ता है, उस प्रकार भक्ति करने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, हम लोगों को सतगुण में पहुंचना है। तो हम जो भी प्रक्रिया करते हैं वर्तमान में, सब सतो स्तर में जाने के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं। सतो के लिए क्या करना होगा, हमको चेष्टा करना, आहार में और संग में। संग क्या होना चाहिए, साधु संग होना चाहिए। साधु संग हम लोगों का इनपुट लेने का दो ही तरीका है, एक आहार के जरिए लेते हैं या दूसरे के साथ मिक्सिंग होके लेते हैं। तो जो मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग होने को ही बोलते हैं हम संग। और संग जिस प्रकार होगा उस प्रकार ही क्वालिटी मेरे अंदर अब बढ़ेगा। मेरा अगर बैंकर है कोई दोस्त, तो मैं उनके साथ तो बैंकिंग बारे में ही बात करेंगे। अगर कोई डाकू है तो उनका एक्सपीरियंस बताएंगे और हमको भी एक्साइट करेंगे ना। तो हमारा फ्रेंड सर्कल वो बताएंगे हम किस दशा में है, किधर जा रहा है। तो इसलिए इसको में भी बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि साधु संग होना चाहिए। साधु संग होते ही क्या होगा, हमारा कम से कम अभी 1-1.5 घंटा हम लोग जो बात करेंगे, कम से कम बाहरी जगत का कोई डिस्टरबेंस आपको टच नहीं करेगा। कम से कम 1 घंटा तो मन के अंदर आपका भक्ति का बात हम करते जाएंगे। तो इस प्रकार जो सदा भगवान का बातों में, भगवान का भक्ति में लगे रहते हैं, तो अवश्य ही उसका पारमार्थिक उन्नति एवं उसका स्तर का उन्नति होगा। स्तर इन द सेंस वो रजोग में सतही जाएंगे नहीं, वो सतों में रहने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्या क्या सीखे, हमने 4 प्रकार का समस्या है, क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और 4 प्रकार का हमने काम करते रहते हैं, क्या है, हम लोग आहार निद्रा भय मैथुन। ये थोड़ा सा अलग अलग करके दिमाग में रख लीजिए। और क्या होता है, हमारा समस्या क्या है मानव जीवन का। मानव जीवन का समस्या ये नहीं कि गैस का दाम बढ़ गया, टमाटो का दाम बढ़ गया, आलू का दाम बढ़ गया, नहीं। समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये समस्या पहले भी था, ये अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। सबल जो जिसका ताकत है वो निर्बल को शोषण करेगा, वो पहले भी था, अभी भी है, और अतीत में भविष्य में भी होगा। दिस आर नेचर का रूल है, हम इसको चेंज नहीं करा सकते। चाहे जितना भी आप कम्युनिस्ट बने, जिसको भी जितना भी पावर दे दो, बट यू कैन नॉट रूल आउट। आप अगर बोलते हैं, कभी कभी प्रभुपाद जी का लेक्चर में स्त्री को थोड़ा सा कमजोर दिखाया है, लेकिन आप जितना भी इंटेलिजेंट बनिए, जो भी बनिए, लेकिन भगवान का सृष्टि का रूप से एक आध देखेंगे तो महिला का कद मनुष्य से, मतलब पुरुष से थोड़ा कम ही बनाया है ना, भगवान ने बनाया है। तो इसको हम अस्वीकार करने का नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। लेके हमको क्या करना है वो चीज में हमको सोचना है। तो हमको इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा
कि जो हम वर्तमान में क्या कर सकते हैं, वर्तमान स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो हमारा एक्चुअल समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाकी प्रॉब्लम पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। और क्या है, आधि आत्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये त्रिताप को आप लोग दिमाग में डाल लीजिए। त्रिताप, आधि आत्मिक मतलब आप अगर बीमार होते हैं तो मेरे को ही दवाई खाना पड़ेगा, मेरे लिए कोई और दवाई खा के, या जैसे मेरा कोई काम है दिल्ली में, कोई फ्लाइट में चला गया काम करके आ सकता है। लेकिन अगर बीमार हुआ तो मेरे लिए कोई हॉस्पिटल में सो के जैसे उषा माता जी का पास जाएगा मेरा नौकर चाकर, या मेरा भाई मेरा बंधु जाके बोलेगा मेरे को दवाई दे दो, मेरा दोस्त का, मेरा भाई का, बंधु का, मेरा तबीयत खराब है, मैं खा लेता हूँ, मैं सलाइन लेता हूँ, नहीं होगा। नहीं होगा, इंडिविजुअल पे जाना पड़ेगा, है ना। तो ये समस्या हमारा है। जो भी परिवार में कोई बच्चा जब मैट्रिकुलेशन एग्जाम देते हैं ना, तब क्या होता है, वो बच्चा ही सोचता है ये समस्या उनका है, वो समस्या उनका ही समझते हैं ना, वो बच्चा समझता है जो टेंशन है, जो एग्जाम देना है। पापा मम्मी सोचते हैं हम लोग तो पहले ही ये स्टेज पार कर चुके हैं, बच्चा है उनको थोड़ा सपोर्ट देते हैं। तो जो भी सिचुएशन है हमको ही फेस करना होगा, हमको ही फेस करना होगा। तो जीवन आपका है, बी शेल्फिश। सुनने में थोड़ा खराब लग रहा है ना, बी शेल्फिश। आप सोचिए, आज सुबह क्लास में एक चीज मैं बोल रहा था, एक जगह पे आप जॉब के लिए गए हैं, सपोज आप यंग 22 साल 25 साल का हो, आपने जॉब करने के लिए गए हैं। वहां पे आपको एक जगह पे बोला आपको यहीं स्टेशन रहना पड़ेगा, यहीं आप काम करेंगे। काम करने के बाद आपको महीना में 1.5 लाख रुपया, 1.5 लैक्स का आपको पैकेज दिया जा रहा है मंथली, मतलब सीटीसी विल बी अराउंड 20 लाख, 18 लैक्स का सीटीसी है आपका, हाँ? आपको 18 लैक्स एनुअली दिया जाएगा। तो ये जो पैसा है, ये पैसा तो एनुअली दिया जाएगा, और ये पैसा मिलेगा आपको, पुत्र या स्त्री लेके जाएंगे, आपका हाथ में नहीं जाएगा ये पैसा, हाँ। आपका हाथ में नहीं जाएगा, आपका स्त्री या पुत्र लेके जाएगा। दूसरा जगह पे वही बोल रहा है, और एक स्कीम है हमारा, वही काम करो, यहीं पे रहो आप, जिस प्रकार डिसिप्लिन में रहो, और उसके बाद आपको हर मंथ में आपको 10,000 रुपीज करके मिलेगा हर मंथ में, और वो आपको दिया जाएगा। वो 10,000 रुपीज आप लेके जा सकते हो, आपको मिलेगा। लेकिन और बाकी दूसरा स्कीम में क्या बोला, आपको 18 लैक्स मिलेगा आपको सालाना, जो आपका पुत्र या स्त्री लेके जाएंगे। आप कौन सा जॉब प्रेफर करेंगे? कौन सा जॉब प्रेफर करेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग? आपको एक में आपको महीना में 10,000 रुपया देगा, और एक में आपको 1.5 लाख रुपया देगा। जो 1.5 लाख रुपया देगा आपका स्त्री या पुत्र लेके जाएंगे, सालाना ले लेंगे वो लोग, आपको नहीं मिलेगा। आप जैसे काम कर रहे थे ऐसे ही काम करेंगे। और दूसरा में आप उसी प्रकार काम करेंगे, सेम काम करेंगे, तो आपको वही फैसिलिटी सब मिलेगा, साथ में 10,000 रुपीज आपको मिलेगा। आप कौन सा में जाएंगे, कौन सा जाना पसंद करेंगे? कोई आप लोगों का मत बोलिए, कौन सा, मतलब ओपिनियन दे दीजिए, अनम्यूट करके बोलिए, हाँ ना बोलिए। लेट अस बी इंटरेक्टिव, बोलिए कौन सा वाला ठीक है। आपने बोला, जय जय श्री कृष्ण प्रभु जी। आपने बोला कि बी सेल्फिश, तो हमें 10,000 जो हमारे लिए मिल रहे हैं हमें वही लेना चाहिए। ठीक है, ये दो, नंबर टू ऑप्शन। नंबर बोलिए 2। प्रभु जी, चुन्नीलाल प्रभु जी, चुन्नीलाल प्रभु जी बोलिए। आप अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूटेड है। हाँ बोलिए। अच्छा, हमें फायदा तो 10,000 वाला है, लेकिन हमारा जीवन का लालच बढ़ता जाता है, तो हमें उसमें जाने के लिए बाकी लोग प्रोत्साहित करेंगे और कहेंगे कि वो 18 लाख ही लो, लेकिन फायदा तो 10,000 वाले में ही है। हाँ, फायदा 10,000। एक अंग्रेज में हमने एक वर्ड पढ़े थे कि बर्ड्स इन द हैंड इज बेटर देन बर्ड्स इन द टेन इन द बुशेस, पढ़े थे ना। हाथ में हाँ एक चिड़िया है और झाड़ी में 10 है, उससे अच्छा हाथ वाला एक अच्छा है ना, हमने पढ़े थे हाँ बचपन में। हाँ। हाँ तो ये जो अपने 18 लाख वाला कहानी है ना, वही कर रहे हैं हम लोग। सब सब मिलके, हम कुछ भी नहीं ले जाने के लिए प्रस्तुति नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है हमको। हम अपना हाथ में लेने का विचार भी नहीं है। हम सोच रहे हैं क्या स्त्री पुत्र क्या मिलेगा, उसके लिए हम परेशान हो रहे हैं। ये भौतिक जीवन में भी यही मैं बोलने चाह रहा था। भौतिक जीवन में आप लोगों को थोड़ा सेल्फिश बनना है, खुद के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म के लिए आपको थोड़ा सा इंक्लाइन होना होगा। खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा, 24 घंटा में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा खुद के लिए व्यय कीजिए, वही आपके साथ में जाएगा। आपका 4 अकाउंट बताया था, आपका बैंक अकाउंट,
आपका क्वालिफिकेशनल अकाउंट, आपका इमोशनल अकाउंट, और चौथा है स्पिरिचुअल अकाउंट। तो आप जो भी चीज भर रहे हैं आपका क्वालिफिकेशन में, आपका बैंक में, या आपका इमोशन में, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। जाएगा तो क्या, नेहा भी क्रमणा शस्ति पत्ता बायना विद्यते स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रयते महतो भयत। तो भक्ति का पथ में अगर थोड़ा सा भी अग्रगति करके रखेंगे, वो आपको महान भय से बचाएगा। महान भय क्या है? मृत्यु भय है। तो मृत्यु भय से कैसे बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। जातोस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मो मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा, जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म। तो हम कैसे निकलेंगे? तो भगवान बोलते भक्ति के पथ में थोड़ा सा भी अग्रगति जो करके रखे हैं वो महान भय से बचाएगा। कैसे? उसका पुनराय जन्म ना होके। तो यही चीज हमको समझना होगा, हमको थोड़ा सेल्फिश होना होगा। हम कौन सा अकाउंट में पैसा डाले तो वो अकाउंट हमारा साथ जाएगा, वो है स्पिरिचुअल अकाउंट। बाकी बिल्कुल। तीनों अकाउंट में जो भी आप 20 लाख का पैकेज हो या 50 लाख का पैकेज हो, जो भी है आपका स्त्री पुत्र लेके जाएंगे, वो आप लेके नहीं जा रहे हो। तो यही चीज हमको जान लेना है कि हम क्या लेके जा रहे हैं। तो हम लेके जा रहे हैं भक्ति के पथ में थोड़ा सा भी अग्रगति करके रखेंगे तो हम लेके जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग भक्ति भिक्षा का ये 7th क्लास चल रहा है हम लोग का, 6 क्लास हमने कर लिए हैं थोड़ा बहुत। अब जो पुराना भक्त है वो तो आप लोग जानते हैं, जो नया है प्रभु जी माता जी उनको लिए मैं बता रहा हूँ। ये दिस इज एन एंट्री, एक एंट्री है भगवत भक्ति के धीरे धीरे। क्योंकि हम आप लोगों के लिए ये बता रहे हैं, जो भी पुराना भक्त है उनके लिए ये नया चीज नहीं है मैं जो बता रहा हूँ। दिस आर वेरी नोन टू देम। जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी नया है उनके लिए मैंने विशेष रूप से बता रहा हूँ, सो दैट आपको भी ये चीज थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको पता चले। हफ्ता में 1 क्लास काफी नहीं है, ये भगवत भक्ति करने के लिए 1 क्लास काफी नहीं है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, हम लोग सुबह प्रतिदिन प्रतिदिन भगवत गीता के ऊपर हम लोग 50 मिनट का क्लास करते हैं, और जौपा बाकी चीज के लिए और 40 मिनट, मतलब 1.5-2 घंटा टोटल डेली एंगेजमेंट चाहिए टू गेन दिस नॉलेज एडॉप्टेड और एम्बोज्ड इन आवर माइंड एंड सोल। हमारा मन में बुद्धि में एक ज्ञान को चिपका देने के लिए, बैठा देने के लिए, एम्बोज। अच्छा पैसा देखे ना, कॉइन, कॉइन के ऊपर जो छपा हुआ रहता है उसको बोलते हैं एम्बोज्ड, है ना। वो कभी उठता नहीं है। कॉइन का दाम किस लिए होता है? उसके ऊपर जो छप बन के बना हुआ है ना, जो एम्बोज कर किया हुआ है, जो उसके ऊपर नक्शा किया हुआ रहता है ना कॉइन के ऊपर, तो उसको बोलते हैं एम्बोज। तो हमारा दिमाग के अंदर, हमारा दिल के अंदर, हमारा मन के अंदर भगवान को एम्बोज्ड कर देना है। जैसे कभी घिसे ही ना, कभी ना घिसे, तभी हमारा वैल्यू है। अगर पैसा को आपने घिस दिए तो वो 10 रुपया का कॉइन और 5 रुपया का कॉइन और 20 रुपया का कॉइन एक है, कोई भी नहीं चलेगा। तो हमारा मन के अंदर जब तक भगवान एम्बोज्ड रहेगा तब तक हमारा वैल्यू है, नहीं तो ये शरीर का भी कोई वैल्यू नहीं है, हमारा भी कोई वैल्यू नहीं है। तो मनुष्य जीवन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर करना है तो वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ दिस इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, है ना। ये अपॉर्चुनिटी हमको लेना है। तो हम लोग कृष्ण मंत्र सब ने जान लिए, सबको पता है। किसको पता नहीं है कृष्ण मंत्र? हैंड रेज कीजिए, किसको पता नहीं है? माता जी, प्रभु जी, किसको पता नहीं है कृष्ण मंत्र? कृष्ण का मंत्र होना चाहिए। फिर भी आप लोगों को ज्ञातार्थ में मैं बता देता हूँ, इसको कंठस्थ कीजिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। राधा रानी का मंत्र भी बताया था उस दिन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तप तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। ये हो गया। श्रील प्रभुपाद को मंत्र आप लोगों को पता है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। चैतन्य महाप्रभु का मंत्र पता है? आप लोगों को बताया था सुबह। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। तो ये 5 मंत्र आप लोगों को रट्टा मानना है। इसके साथ और एक मंत्र जुड़ जाएगा,
आपका गुरु का मंत्र, जब गुरु आपका प्राप्त हो जाएंगे तो आप गुरु का मंत्र भी जुड़ जाएंगे। तो हमको क्या होगा, कृष्ण, राधा रानी, शिल प्रभुपाद, गुरु जी। अच्छा, और एक मंत्र चैतन्य महाप्रभु, और एक मंत्र हम लोगों का छूट गया, पंचतत्व का। हर चीज में पंचतत्व का हमको सपोर्ट लेना पड़ता है। जब भी माला जपते हैं, पंचतत्व का नाम करते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदु, है ना। तो ये पंचतत्व का भी हमको सपोर्ट लेना पड़ता है। हर माला कंप्लीट करने के बाद हम लोग पंचतत्व का नाम लेते हैं। आप लोग सब माला जप कर रहे हैं ना? कोई अगर छूटा तो नहीं है जो माला जप नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं प्रभु जी, आप तो करते हैं, आप तो बहुत सीरियस है। और माता जी भी नया बैग ले लिए हैं, आप भी कर रहे हैं। मनीष प्रभु जी भी करते हैं। और ज्योत्सना माता जी, ज्योत्सना राय माता जी, आप कर पा रही है? जी जी प्रभु जी, मैं 16 माला करती हूँ रोज। बहुत बढ़िया है माता जी, बहुत बढ़िया, राइट राइट राइट। रितु गर्ग माता जी भी करती हैं आप जपा? प्रभु जी 16 माला करती हूँ डेली। गुड। और सिंधु, कार्तिक में और बढ़ा दी है 5 माला। ठीक है माता जी, बहुत बढ़िया है। आप लोग ठीक सही दिशा पकड़ लिए। सिंधु रक्षित माता जी आप भी करती है। डॉक्टर जी उषा, प्रभु जी। उषा हलानी माता जी, आप समय नहीं पाती होंगी? सर जी सर, 16 माला नहीं हो पाती मेरी। नहीं हो पाती ना, ठीक है माता जी। आप देखिए, आप तो दूसरा सेवा देती है ना प्रोफेशनल वे में, तो उसके अंदर ही आप जितना कर सकते हैं कोशिश कीजिए। क्योंकि एक्चुअली डॉक्टर्स जो होते हैं दे आर, जो स्पिरिचुअलिज्म अगर आपने डॉक्टर के साथ ला दिए ना, फिजियोलॉजी एंड आपका साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी तीनों जब आपका मिक्स हो जाएगा, तो यू कैन ऑफर बेस्ट ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, है ना। हर टाइप का पेशेंट होंगे आपके पास। फिजिकल बॉडी में जो तकलीफ है वो भी होंगे, जो मेंटल पेशेंट है वो भी होंगे, जो आत्मा के लिए तकलीफ में है उसको। तो यू आर इन बेस्ट पोजीशन टू ऑफर सर्विस टू एवरीबॉडी, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, है ना। तो आपका ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये जो मंजू शर्मा माता जी है और अमिता गर्ग माता जी है, तो दे आर डॉक्टर्स, सो दे डू ऑफर सच काइंड ऑफ सर्विस टू, मेंटल भी देते हैं, फिजिकल भी देते हैं, दोनों टाइप का ट्रीटमेंट देती है ना। प्रभु तो जी यू डू हैव बेटर मैं प्रिविलेज टू ऑफर सर्विसेज माता जी। प्रभु जी मैं भी ज्यादा माला नहीं कर पाती। एक माला, सुबह से ऑफिस चली जाती हूँ, रात को 7-8 बजे आती हूँ, फिर खाना बनाना, सब फैमिली देखना, एक माला मुश्किल से होती है। ठीक है, एक से शुरू कीजिए एंड भगवान से हाँ, यही बोलिए। सीरियसली, एक माला में आपको कितना 7-8 मिनट टाइम लगता होगा, कितना वो टाइम? तो 7-8 मिनट, हाँ। हाँ, तो और भी अब कम समय 15 लग लगेगा। जाते हैं, आराम से करती हूँ तो 15 मैं आराम से करती हूँ, जब ठीक बैठती हूँ है, एक माला आराम से। ठीक है, एक मलाई सीरियसली करिए, मेरा कहना है हाँ एक मलाई सीरियसली एक करिए। माला आराम एंड से, हाँ। मैं आपको बता रहा हूं, विद इन 3 मंथ्स यू विल डू 16 राउंड्स। मैं बता रहा हूं, यू विल डू। कैसे करेंगे? एंड ऑल अरेंजमेंट विल बी मेड, कैसे होंगे आप मैनेज कर लेंगे समय। आपका जो, आप देखिए, आपका शेड्यूल चेंज हो जाएंगी, आपका थॉट प्रोसेस में चेंज आ जाएंगी। ओनली थिंग यू शुड रिमेन कनेक्टेड, तो वो हो जाएगा। आपको अब तो जीरो में थे ना, अभी तो एक में आए हैं। जीरो एक या में, हाँ। माइनस में थे, मतलब भक्ति का तो बात माइनस अगर, तो नहीं, माइनस तो नहीं, पूजा तो करती हूँ। अच्छा माइनस में तो कभी नहीं रही, पूजा पाठ वो सब है, बहुत ज्यादा है, आता है मुझे। पर मंत्र जाप, ये जो माला है प्रभु जी हाँ, की, वो अभी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डॉक्टर है वो जानते हैं, जो सलाइन दिया जाता है उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, डॉक्टर नोज, केमिस्ट नोज। लेकिन जो पेशेंट हो है उसको पता नहीं चलता, पता चलता है नहीं, पता चलता है। लेकिन अगर पेशेंट में बोलता है डॉक्टर ने जो भी दिया मैं बिलीव नहीं करता हूं, तब भी अगर शरीर में वो इंजेक्शन ठूस के रखेगा तो क्या ठीक होंगे कि नहीं? ठीक हो जाएंगे ना, बीमारी ठीक हो जाएंगे। तो हमको हमेशा जरूरी नहीं कि हर मंत्र के अंदर क्या है जानने के लिए। अगर हमारा आचार्य वर्ग, जो गुरु परंपरा में जो गुरु जी है, उन्होंने जो बोल दिया, मतलब ही हैज एक्सपेरिमेंटेड इट, ही हैज रियलाइज्ड इट, देन ओनली ही इज सेइंग, तो उसको हम अगर इस प्रकार ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमको भी फल मिलेगा, है ना। तो हम्म। प्रभु जी 4 गुण बता दीजिए, बस वो रिवाइज करा दीजिए। 4 4 गुण, आपने गुण 16 गुण हम गुण, लोग एक है, 4 हम लोग 3 में रखते हैं, और एक को बोलते हैं गुणातीत अवस्था। ये तीनों गुण के गुणातीत, ऊपर जो भगवान रहते हैं उसको बोलते हैं गुणातीत। तो 3 गुण क्या गुणातीत। है, सतो, रजस और तमो, है ना। अच्छा 3 हो गया, अच्छा और अच्छा। उसके ऊपर जो है गुणातीत, मतलब वो गुणातीत, सतगुण के भी ऊपर हो जाते हैं, उसको गुणातीत बोलते हैं, ठीक।
अच्छा तो अच्छा। हम लोग रखे चार समस्या: जन्म मृत्यु जरा व्याधि। चार प्रकार का क्रिया करते हैं पशु और मनुष्य: आहार भय, आहार निद्रा भय मैथुन। और तीन प्रकार का हम लोगों का त्रिताप बोलते हैं। ताप, ताप का मतलब जो मिजरीज है, कष्ट है, क्या है? आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। हो गया। अभी हम लोग एक चीज के ऊपर पढ़ेंगे, सनातन बोलेंगे, सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं, सनातन शब्द का अर्थ क्या है? जो कभी परिवर्तन नहीं होता है, चिरंतन जो एक ही रहता है, वो है सनातन, है ना? तो ये धर्म जो शब्द इसके साथ जुड़ गया, ये है गुना। जो गुना कभी परिवर्तन नहीं होता है, जो चीज परिवर्तन नहीं होता है। भगवान कभी परिवर्तन नहीं होता है, जीव कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो जीव मनुष्य का जो गुना है, ये है सनातन। और ये जो बाकी जो हिंदू मुस्लिम जैन क्रिश्चियन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मजहब, बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं मजहब। मजहब या संस्कृत, ये शब्द होगा, उर्दू शब्द होगा। मजहब मतलब ये है, आप विश्वास रखने वाला ग्रुप को बोलते हैं मजहब, ठीक है? इसमें तो हमारा जो धर्म कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। पानी कभी तरलता नहीं छोड़ सकते, चीनी कभी मिठास नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मनुष्य का जो धर्म है वो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो हमारा धर्म क्या है? सनातन। सनातन मतलब जो कभी सृष्टि भी नहीं हुआ, कभी ध्वंस भी नहीं होगा। जैसे भगवान सृष्टि भी नहीं होते, ध्वंस भी नहीं होते। आत्मा सृष्टि भी नहीं होते, ध्वंस भी नहीं होते। तो आत्मा का जो गुना है वो कभी सृष्टि भी नहीं होगा, ध्वंस भी नहीं होगा। तो वही है सनातन, वही है सनातन। और बाकी जो है वो है प्रोसेस, जो फॉलो करने वाला। तो फॉलो करने वाला प्रोसेस में परिवर्तन ला सकते हैं, एक आदमी दूसरे मजहब में जा सकते हैं, लेकिन धर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता। धर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता। आपका पास पानी है, अच्छा। पानी आप कटोरी में रखें या बाकेट में रखें या पॉलिथीन का पैक में रखें, लेकिन पानी पानी है। रखने का तरीका चेंज हो गया। तो तबीयत ठीक मनुष्य है को भी, तुम्हारा ना? कुछ बोल रहे हैं तबीयत प्रभु ठीक जी? ना था दर्शना? प्रभु जी कुछ कैसन बोल रहे लगा? हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ पॉइंट है प्रभु जी? नहीं प्रभु प्रभु जी जी, हम तो म्यूट कर दो सबको, प्रभु जी सबको म्यूट कर दो। ठीक है, थोड़ा देर के लिए आप लोगों के पास ये व्यवस्था रखें, सो दैट आप भी इंटरेक्ट करें। हम अकेला आपको लेक्चर मानने से ज्यादा हम सुनने भी पसंद करेंगे। तो कभी कभी वो तभी सुनेंगे जब आपको बोलूंगा, तब आप लोग सुनाइए तो अच्छा लगेगा, है ना? तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे बीच में, डिस्टर्ब नहीं, डिरेल नहीं हो जाएंगे, कभी कभी खो जाते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, सनातन। सनातन क्या है? सनातन मतलब होता है जो चिरंतन, एक जो कभी, मेहरारू बैठा है सामने ही। मेरा हो जाती ना, बैठा है सामने। हरे कृष्णा। तो तो सनातन, तो सनातन के बारे में हम बताएंगे और डिटेल्स में जाएंगे। तो हम लोगों को क्या क्या नियम पालन करना है, थोड़ा सा छोटा छोटा नियम के बारे में, सदाचार के बारे में बताया गया। तो आप लोगों को मैंने शेयर करता हूँ स्क्रीन है, थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या सदाचार हमको पालन करना है। ये छोटा सा लिखा है, पुस्तक जपमाला करताल इत्यादि जमीन अथवा गंदे स्थान पर नहीं रखना है ना? ये थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जो भी चीज को हम पूजा करते हैं उसको सर्वोच्च श्रेणी का सम्मान मिलना चाहिए और उसी प्रकार उनको रखना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, पुस्तकें जपमाला करताल इत्यादि जमीन अथवा गंदे स्थान पर रखना नहीं चाहिए, तथा उनका सत्कार करना चाहिए। सम्मान के साथ उनका सत्कार करना चाहिए। पूजनीय वस्तु की तरह सत्कार करना चाहिए। किसी भी पवित्र वस्तु को आपने पैर से नहीं छूना चाहिए, मतलब कभी कभी छू जाता है तो उसको क्या, उसको सर में लगा लेना चाहिए। यदि कई पवित्र वस्तु जमीन पर गिर जाते हैं अथवा उन पे पैर छू जाते हैं तो तुरंत उठा के अपना सिर में लगाना चाहिए, है? हमें पुस्तक, भक्त पुस्तक, भक्त, प्रसाद, फूल
जो भगवान को चढ़ाया जा चुका है अथवा कोई पवित्र वस्तु है उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए कभी। हमको ये चीज हम लोग मानते हैं। सभी पवित्र वस्तु को साफ सुथरी जगह पे सावधानी के साथ रखना चाहिए। इन्हें फेंक कर किसी को भी नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने हाथ में दूसरे को, अच्छा, किसी को फेंक के नहीं देना चाहिए, दूसरे का हाथ में देना चाहिए। कोई भी चीज अगर किसी को प्रदान करते हैं तो हाथ में देते हैं। कुछ वस्तु जैसे माला, पुस्तक, तिलक इत्यादि को शौचालय में नहीं ले जाना चाहिए। कभी इसको शौचालय में नहीं लेके जाएंगे। कम से कम माला, पुस्तक तो जाते नहीं। कभी कभी हम जॉब करते करते शौचालय के अंदर चले जाते हैं, वो गलत है। हाँ, और एक चीज है, जैसे हम लोग शौचालय में अगर शौचालय उपयोग करते हैं तो हम लोग, छोटा और बड़ा है, अगर छोटा है तो कमर तक धो डालना है, अगर बड़ा है तो स्नान कर लेना है। मतलब ये है मैंडेट। धीरे धीरे उसमें जाएंगे। हम गुरु और कृष्ण के छवि को सावधानी से रखना चाहिए। उन्हें बहुत सावधानी के साथ संभाल के रखना चाहिए। गुरु और कृष्ण, क्योंकि गुरु है कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग क्या पढ़ते हैं? साक्षात हरितेन समस्त शास्त्री। जितना भी शास्त्र लिखा हुआ है उसको बोलते हैं, उसमें जो शास्त्र में जो विधान दिया हुआ है उसमें गुरु जो है हरि जैसा है। और गुरु क्या सोचते हैं कि हम हरि का दास है और दूसरे का सेवा करना मेरा कर्तव्य है ना। तो गुरु को और कृष्ण को और छवि को भी, उनका भी चित्रपट को भी बहुत सावधानी से रखना चाहिए। वहीं कोई अपना अपराध ना हो। प्रणाम करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जब थैली जमीन पे ना छू रहे हो। मतलब हम कभी कभी होता है ना, गला में लटका हुआ है और हम जब साष्टांग करने जाते हैं या दंडवत करते हैं तो हम तो पूरा शरीर को ऐसे लटका के सीधा कर देते हैं। तो उस टाइम कहीं छू ना जाए। तो इसलिए क्या करना है वो आपको दिखाते हैं, वो थोड़ा तस्वीर में दिखाते हैं। आ, ये ज्यादा चले। ये जो प्रणाम का दिख रहा है आप लोगों को, प्रणाम करने का पद्धति, इसको बोलते हैं पंचांग प्रणाम है। पंचांग प्रणाम, एक दो तीन चार, पांच पांच अंग इसमें छूता है, इसलिए पंचांग। एक दो तीन चार पांच, ये पांच जगह पे टच होता है, इसलिए पंचांग बोलते हैं। ये जो नेक्स्ट है, ये है आपका हाथ में अगर जपमाला है तो उसको जमीन पे नहीं लगने देना, इसको उठा के रखना। यह है षष्ठांग। इस प्रकार का प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि एक हाथ में जपमाला उठा लिए, लेकिन एक हाथ से प्रणाम नहीं होना चाहिए। ये क्रॉस है, ये बाधित, ये बंद है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ये वाला देखिए, फिर नेक्स्ट वाला है, ये है षष्ठांग में। मतलब पूरा इसको बोलते हैं दंडवत, मतलब दंडवत। वत मतलब जैसा, और दंड मतलब जैसे लठ, अगर जमीन पे लेटा देते हैं तो पूरा फ्लैट हो जाता है, पूरा एकदम। हर शरीर का हर अंग देखिए जमीन के साथ लेटा, मतलब टच करके रखे हैं। लकड़ी जैसा है, एकदम डंडा जैसा है, तो इसलिए दंडवत बोलते हैं। इसमें ये सही है। और नेक्स्ट वाला क्या है? ये जो है, ये दंडवत नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये भगवान जिधर है उधर कभी मुंह करके, हम टेढ़ा करके हाथ मुंह के नीचे रख के जो प्रणाम कर रहा है, ये प्रणाम का पद्धति नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेड, है ना। और नहीं, ये जो है प्रणाम करने का पद्धति, तो माता जी जो है, माता जी के लिए दंडवत नहीं है, माता जी के लिए है क्या? पंचांग है। तो पंचांग प्रणाम का पद्धति देख लीजिए आप लोग। ये है दंडवत या साष्टांग बोलते हैं इसको। और
जो पंचांग है, पंचांग प्रणाम है, ये ए वाला या उसके ऊपर वाला। अगर हाथ में जपमाला है तो उस प्रकार उठा के रखेंगे, अगर जपमाला और किसी जगह पे रखें तो इस प्रकार प्रणाम करेंगे। तो माता जी इस प्रकार प्रणाम कर सकते हैं, प्रभु जी भी कर सकते हैं, और साष्टांग प्रणाम एक्सक्लूसिवली फॉर प्रभु जी ओनली। ठीक है, तो इतना दूर तक आप लोगों को क्लियर है, ये होना चाहिए। और यहाँ का पंचांगांग साष्टांग प्रणाम का बात बताया गया है, और बताया गया है सनातन धर्म के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, सनातन क्या है। तो एक बार इसमें थोड़ा पठन करते हैं। सेवा करने का नित्य प्रवृत्ति। अच्छा, एक मिनट और देखते हैं सनातन के बारे में जो बताया जा रहा था। हाँ, यहीं पे हम पठन करेंगे, यहीं पे थोड़ा सा पठन करते हैं, आप लोग भी सुनिए। धर्म की तुलना सनातन धर्म से है, हाँ? धर्म की तुलना सनातन धर्म से है। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। ये वो तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों का नित्य कर्म धर्म है। जैसा कि पहले कहा चुका है कि जब जब जीव के नित्य धर्म वित्ती, धर्म मतलब वित्ती मतलब वही गुना प्रॉपर्टीज में चला गया, वो बताता है। श्रीपाद रामानुचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार की किए हैं। वो जिसका ना आदि ना अंत है। अतएव हम सनातन धर्म के विषय के बारे में कहते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुचार्य का प्रमाण के आधार पर ये मान लेना चाहिए कि इसका ना आदि है ना अंत है। तो रामानुजाचार्य क्या बोले थे, बहुत बड़ा ये आचार्य है जो वैष्णव धर्म का, तो वैष्णव पद्धति का। तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया जिसका आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है उसको बोलते हैं सनातन। और क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी का रिलीजियन शब्द सनातन धर्म में जो धर्म से जोड़ा भिन्न है। रिलीजियन से विश्वास का भाव सूचित होता है, और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि के विश्वास हो सकते हैं और हमें इस विश्वास को बदल के दूसरा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव वो सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुचार्य के प्रमाण की मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि ना अंत है। इसका मतलब आदि ना अंत है। जिसका आदि अंत ना हो वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा, ये सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम विषय पर गंभीरता से विचार करें तो आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचे तो हमें सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व का समस्त लोगों के लिए समस्त लोगों का ही है, नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों के लिए है। मतलब ये धरती का जीवों के लिए नहीं है, ब्रह्मांडों का जीवों के लिए बोल रहा है। सनातन मतलब ये वर्ड आ गया है सनातन, इसलिए कभी हिंदू के साथ जोड़ दिए हैं, लेकिन सनातन हिंदू के साथ भी जोड़ना नहीं चाहिए। ये है जो पहले भी जो था अभी भी है भविष्य में भी रहेगा, वही है सनातन, है ना। और हिंदू धर्म के साथ जोड़ दिया है क्योंकि हिंदू धर्म भी अति पुराना है, इसलिए सनातन के साथ जुड़ा हुआ है। भले ही आ, असनातन असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठ में कोई भी आदि है, लेकिन सनातन धर्म का इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि वो जीवों का साथ शाश्वत रह के चलता है। जो तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होता है। मतलब जीव मतलब आत्मा का बात कर रहे हैं। गीता में कहा गया है जीव ना तो कभी जन्माता है ना कभी मरता है, वो शाश्वत तथा अविनाशी है, और इसे क्षणभंगुर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी वो रहते हैं। मतलब हम आत्मा का बात कर रहे हैं, जीव जो बोल रहे हैं आत्मा को बात बोल रहे हैं। तो शरीर ध्वंस होने से भी वो
वो क्षणभंगुर, क्षणभंगुर मतलब शरीर का लाइफ स्पैन है ना 50 60 70 80 90 साल, बस उसके बाद ये वस्त्र हम परित्याग कर देंगे। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म का धारणा का संस्कृत का मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ होता है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। ये चीज बहुत गुरुत्वपूर्ण है, ये सुनिए। धर्म का अर्थ होता है वो जो पदार्थ का विशेष में सदैव रहता है। धर्म जो है वो जो गुना है वो हमेशा रहता है। हम हम वो निष्कर्ष हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहता है। ऊष्मा एवं प्रकाश वह प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार हमें जीव के उसी अनिवार्य अंग का ढूंढना चाहिए जो इसका चिर सहचर है। वो चिर वो चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है, और ये शाश्वत गुण के उनका नित्य धर्म है। तो ये जो गुण है, गुणी कोई धर्म बोल रहा है। जो शाश्वत धर्म किया है, जो मनुष्य का धर्म किया है, किसी ना किसी के द्वारा ये दासत्व वृत्ति करता है। तो हम भगवान का दास है और भगवान का सेवा करना ही हमारा धर्म है। यही है एक्चुअल धर्म हमारा। हम क्या है, हम भगवान दास, क्या बोलते हैं, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और दास का काम क्या है, प्रभु का सेवा करना, बस यही है हमारा धर्म। तो सनातन सनातन धर्म क्या है, कृपया व्याख्या करें। अच्छा, सनातन धर्म और अन्य धर्म के बीच में क्या अंतर है, चर्चा करें। अन्य धर्म जो है वो विश्वास है, वो आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन सनातन जो है वो अपरिवर्तनीय है। चाहे एक हिंदू क्रिश्चियन बन सकते हैं, क्रिश्चियन हिंदू बन सकते हैं, लेकिन सनातन उसका जो प्रॉपर्टीज है वो सनातन बना हुआ है, हाँ? तो हमने भगवत गीता में एक चीज पढ़े हैं, भगवत गीता के बारे में क्या क्या पढ़े हैं यहाँ पे एक बार देखते हैं। नित्य जीवात्माओं को नित्य पिता। एक्चुअली हम लोग जो जीव है, हम लोग मनुष्य है। अभी तो मनुष्य है कब, जब ये शरीर धारण करके रखे तब मनुष्य है, तब अथवा हम है क्या, आत्मा। अभी आत्मा आत्मा जो है ना, बाहरी दुनिया को या किसी के साथ बात नहीं कर सकते अकेला। आत्मा बात नहीं कर सकते, उसको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, कोई भी एक शरीर चाहिए जिसके द्वारा दूसरे के साथ बात कर सकते हैं ना। तो ये जो आत्मा है, आत्मा किसी के साथ भी बात करना है तो उसको एक शरीर चाहिए। लेकिन शरीर हमारा दो शरीर है, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, जो हमको दिख रहा है बाहर से है जो, और अंदर से जो और एक शरीर है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर या साटिल बॉडी बोलते हैं। एक किससे बनता है, साटिल बॉडी बनते हैं मन बुद्धि अहंकार से। और बाहरी वाला जो हिस्सा है हमारा बना है पंचभूत से बना है। क्या है, मिट्टी पानी अग्नि वायु और आकाश, इसको बोलते हैं पंचभूत। ये पंचभूत से हमारा बाहरी शरीर बना हुआ है, और अंदर से हमारा जो मन बुद्धि अहंकार से हमारा जो आत्मा को घेर के रखे हैं, जो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो आत्मा कभी भी, एक आत्मा दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या चाहिए, एक जरिया चाहिए। जैसे आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ के वायु होना चाहिए, नहीं तो बात नहीं हो सकता है। या हमको कंप्यूटर या जूम ना हो तो हम आपस में बात नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार एक आत्मा दूसरा आत्मा के साथ युक्त होने के लिए दोनों के पास शरीर होना चाहिए। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ कांटेक्ट करता है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ इंफॉर्मेशन देते हैं, और स्थूल शरीर इंद्रिय की द्वारा अपर व्यक्ति को इंफॉर्मेशन, मतलब 3 लेयर है, आप जान लीजिए। आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, इस प्रकार है। दूसरा भी जो यहाँ पे है, ग्रॉस बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है। तो मतलब इस साइड 3 लेयर है, इस साइड 3 लेयर है। तो शरीर से शरीर का कांटेक्ट है। मतलब मैं जो बोल रहा हूं आप कान से श्रवण कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली सुअर क्यों हमारा साथ नहीं टैली कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं, इसलिए नहीं सुनेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। तो हमको ये चीज जानना होगा, आत्मा सूक्ष्म शरीर, देन आपका स्थूल शरीर जो बाहरी शरीर है। इस प्रकार ये बाहरी शरीर दूसरा बाहरी शरीर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, योगायोग करते हैं। उसके बाद उसका बाहरी शरीर उसका सूक्ष्म शरीर में बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर आत्मा तक, बुद्धि बुद्धि से आत्मा। तो इस प्रकार प्रोटोकॉल के चलते हैं।
तो ये चीज हम लोग व्यवहारिक प्रयोग भी करते हैं, नेटवर्क में भी यही चीज व्यवहार करते हैं। तो ये चीज आप दिमाग में रखिए, जो हमारा जो शरीर आत्मा है, दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसके लिए शरीर चाहिए। तो जो स्थूल शरीर आत्मा के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बीच में और एक चाहिए, उसको बोलते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। तो आत्मा, सूक्ष्म शरीर, देन ग्रॉस बॉडी, देन दूसरे का ग्रॉस बॉडी, उसका सूक्ष्म शरीर, उसका आत्मा, फिर उल्टा होके आता है, उसका आत्मा, सूक्ष्म शरीर, देन स्थूल शरीर, देन मेरा स्थूल शरीर, मेरा सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर, देन आत्मा। तो एक आत्मा से दूसरा आत्मा तक खबर जाने के लिए पूरा पाइप की तरह ए तीन धाप, तीन स्टेज नीचे उतरते हैं, वो लेवल पे होता है, फिर वो लेवल से ऊपर जाता है। इस प्रकार की हमारा कम्युनिकेशन चलते रहता है। तो और एक चीज क्या बोल रहा था, एक मिनट देख लेते हैं उसमें क्या था। हम्म। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जीव का नित्य जीवात्मा और नित्य पिता। अच्छा, हम लोग सृष्टि कहाँ से हुए हैं? भगवान क्या बोलते हैं, सर्वजनेषु कौन्तेयो मूर्तयो संभवन्ति च तासां ब्रह्म महज्जनिर अहम बीजो प्रोदो पिता। भगवान बोलते हैं जितना भी जीव है ये जगत में, उनका मैं पिता हूं, सबका। जितना भी जीव, जितना भी 84 लाख स्पीसीज है, इसमें जितना भी जोनी है, उनमें जितना भी प्राणी, जितना प्रकार का प्राणी हो सकते हैं, सबका बीज देने वाला पिता मैं हूं। ये आपका 14 नंबर अध्याय का 4 नंबर श्लोका में मिलेगा। सर्वजनिषु कौन्तेयो मूर्तय संभवन्ति च तासां ब्रह्मो महज्जनिर अहम बीजोपदा पिता। तो ये किस प्रकार होता है? तो हम तो जानते हैं हम अपना पिता माता का संतान, तो भगवान का संतान कैसे बने, है ना? तो इसका जो व्याख्या करेंगे तो ये पता चलता है, भगवान क्या करते हैं, जो आत्मा जो है, जब प्रवेश करना है, ये धराधाम में आना है, तो मातृका, माताजी का गर्भ से आता है। माताजी का गर्भ होता है जब पिताजी का वीर्य माताजी का शरीर में प्रवेश करते हैं, एक विशेष परिस्थिति में वो संतान उत्पन्न होता है ना? तो अभी ये जो पुरुष का शरीर में जो वीर्य रूप में जो आत्मा प्रवेश करते हैं, कैसे बोलते हैं, यज्ञ करने से क्या होता है, बारिश होता है। और बारिश से क्या होता है, बारिश से जब बारिश होता है तभी आत्मा अवतरण करते हैं, और वो अन्न के रूप में अन्न में प्रवेश करते हैं। अन्न के द्वारा जब मनुष्य पाते हैं, मनुष्य पाने के बाद वो फिर शरीर में बीज रूप में उत्पादित होता है। तो एक प्रक्रिया की तरह बताया गया है। साइंटिफिकली अगर हम बोलेंगे, जो ज्यादा साइंस में बिलीव करते हैं, तो अलग अलग लॉजिक देंगे कि पिता और माता का जो अलग अलग जो कंडीशन है वो मीट करके फर्टिलाइजेशन के बाद वहां से अलग अलग कोश सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, मायोसिस होता है, होने के बाद ऑटोजोम, क्रोमोजोम, बहुत सारी चीज है, डॉक्टर्स को पता होंगे, साइंटिस्ट को पता होंगे। उसके बाद संतान उत्पन्न होता है। तो सब कुछ तो मान लेते हैं होता है ये तो लेकिन मनुष्य क्यों नहीं बना पाते हैं? मतलब हमें बात है, मनुष्य तो जानते हैं, लेकिन इस प्रकार लेबोरेटरी में क्यों अलग से नहीं बना पाते हैं? यही यही हमें प्रश्न है ना? तो यहाँ पे हमको भगवान को थोड़ा, हम लोग पिछले क्लास में भी भगवान का अस्तित्व के बारे में बताए थे। भगवान कहाँ है? जैसे भूसा को खिला के दूध निकाल लेते हैं ना गाय से, उनको तो खिलाते हैं सूखा। तो भूसा खा के या घास खा के वो कैसे दूध में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मनुष्य अगर बड़ा मशीन बना ले, तो मैं वही बोल रहा था, आलू से कैसे सोना बन सकते हैं, कोई राजनीतिक नेता बोल देते हैं ना। तो वो भी इसी जगह से कई आइडिया लिए होंगे कि भूसा खा के गरु और गाय अगर दूध दे सकते हैं, तो मशीन क्यों नहीं आलू खा के सोना नहीं दे सकता है? दे सकता है, शायद कभी दे भी देंगे। तो तो भगवान क्या बोलते हैं, जो जितना भी प्रकार का जीव है सब भगवान का संतान है। तो हम लोग, तो किसी भी जो प्राणी है उसके साथ हमारा क्या, किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, आप बोलिए। अगर भगवान, यहाँ पे भगवान बोलते हैं सर्वजनिषु कौन्तेयो अहं
मूर्तय संभवन्ति च अहम सर्वजनीषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति च तासां ब्रह्म महर्जनिर अहम ब्रिजो पोदो पिता। मैं सबका पिता हूँ। निस्संदेह है आपने 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 को कभी कर्मी के अनुसार कर्मों का अनुसार नाना प्रकार के जीव है, लेकिन वहां पर कृष्ण कहते हैं कि सबके पिता है। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का भी उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिसमें सनातन जीव भगवान की नित्य संगति के रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भगवान स्वयं भगवान स्वयं नाना अवतार का रूप में अवतरित होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों या पार्षद को या आचार्य के रूप में बद्ध जीवों को उद्धार करने हेतु भेजते हैं। तो भगवान बार बार धराधाम में आते हैं, अवतारित होते हैं। एक्चुअली अवतार जो वो शब्द यूज करते हैं ना, जो अवतारित होता है, जो ऊपर से नीचे आता है, उसको अवतरण बोलते हैं। तो जो अवतरण करते हैं उसको अवतार बोलते हैं। तो भगवान कभी कभी अवतारित होते हैं, कभी कभी उनका पार्षद का अवतरण कराते हैं, कभी कभी उनका भक्त होते हैं सीरियस, तो कभी कभी पुत्र। तो ये आके हम लोग जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करते हैं। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? ये मनुष्य समाज को प्रकृत आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना और उनका असली स्थिति, प्रकृत स्थिति के बारे में जान लेना। ये ज्ञान प्राप्त करना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा साथ भगवान का संपर्क क्या है, हम भगवान का नित्य दास, भगवान का अंश है। यही हमारा परिचय है। भगवान विभु है, बहुत बड़ा है, और हम अणु है, हम अति सूक्ष्म है। कौन भी कौन सी वस्तु नित्य है? भगवान नित्य है, और भगवान का जो अंश जीव नित्य है। अगर हर व्यक्ति आध्यात्मिक जगत से प्रसन्न है, तो भगवान उनके गोपनीय सेवकों को इतना बड़ा जाएगा आने का आवश्यकता क्या है? मतलब बोलते हैं भगवान का अगर सभी संतान है और भगवान आध्यात्मिक जगत में प्रसन्न है, तो भगवान उनके गोपनीय सेवकों को, मतलब जो भगवान का सेवा जो करते हैं, उसके लिए भगवान स्पेशल कोटा रखा है। भगवान क्या बोलते हैं? समहं सर्वभूतेषु नामे देशोस्ति ना प्रियो जो भजन्ते तू में भक्ता मोहि ते तेषु चप्पयन। भगवान बोलते हैं किसी के प्रति मेरा देश नहीं है, किसी के प्रति मेरा अधिक लगाव नहीं है। समहं सर्वभूतेषु, सब प्राणी के प्रति मैं समान रूप से देखता हूं। समहं सर्वभूतेषु नामे देशोस्ति ना प्रिय, ना कोई अत्यंत प्रिय है, ना किसी से मैं देश करता हूं। लेकिन लास्ट में एक क्लॉज जोड़ता है, क्या बोलते हैं? जो भजनते, लेकिन जो भजना करते हैं, तू में भक्ता, जो भजनते तू में भक्ता, लेकिन जो भजना करते हैं वो मेरा हृदय के अंदर रहता है और मैं भी उनका हृदय में रहता हूँ। भगवान ने बताया है नौ नंबर अध्याय, नौ नंबर अध्याय में, नौ नंबर अध्याय का 29 नंबर श्लोका में भगवान इस प्रकार बताया, समहं सर्वभूतेषु नामे देशोस्ति ना प्रिय जो भजन्ते तू में भक्ता मोहि ते तेषु चप्पायन। मैं उनका हृदय में रहता है और वो मेरा हृदय में रहता है। भगवान तो अपना हृदय में है, ठीक है, लेकिन भगवान का हृदय के अंदर प्रवेश करना कठिन बात है ना। हमारा हृदय के अंदर तो भगवान परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। जो क्षीरदाक्ष विष्णु है वो हमारा हृदय में बैठा हुआ है परमात्मा रूप में। लेकिन हम अगर भगवान का हृदय में प्रवेश करना है तो भगवान का अत्यंत प्रिय पात्र होना पड़ेगा, है ना। तो जो भजनते तू में भक्ता, जो भगवान का भजना करते हैं, वो भगवान का अत्यंत प्रिय है। उसमें कोई कोई वहां हाथ लगा, बाकी सबके लिए बराबर है। जो भगवान का भक्ति करता है उसको भी पानी देता है, जो नहीं भक्ति करता उसमें भी, वहां भी बारिश होता है ना, हर जगह पे होता है। लेकिन जो भक्त है ना उसके लिए भगवान स्पेशल जगह रखे हैं। अगर भक्त का जरूरत पड़े तो उसके रूम के अंदर भी वर्षा करा देगा भगवान। तो ये भगवान के लिए स्पेशल जगह रखे हैं। लेकिन सबके लिए कॉमन है क्या? ना मैं देशोस्ति ना प्रियो, ना कोई मेरा आ, किसी से मैंने देश करता हूं, ना कोई मेरा अत्यंत प्रिय है। अच्छा, जप हम जब करते हैं, जप में क्या करते हैं आप लोग? जप में निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है एक्चुअली? पहले भी क्लास में हमने बताए थे।
तो जब नारद मुनि ब्रह्मा से पूछते हैं कि जो कलियुग का जो मनुष्य है, ये तो कलियुग का तो हजारों डिमेरिट्स है, कैसे ये लोग को उद्धार होगा, कैसे ये लोग बचेंगे, कैसे ये जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर आएंगे। तो नारद मुनि के जब ब्रह्मा के साथ वार्तालाप होता है, तो एक उपनिषद है, उसका नाम है कली संतरण उपनिषद, है ना। तो उसमें नारद मुनि पूछते हैं ब्रह्मा जी से, कैसे कलियुग का मनुष्यों का उद्धार होगा, मंगल होगा। तो भगवान ये ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इति षोडकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, ना तो परतर उपाय सर्ववेदेषु दुष्ट। तो बोलते हैं ये 32 अक्षर वाला, 16 शब्द वाला जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, ये इससे क्या होगा, कली का कल्मश दूर हो जाएगा, जो मनुष्य के अंदर कल्मश जो पाप भरा हुआ है वो दूर हो जाएगा। तो वही बोला, कली कल्मष नाशनम, ना तो पर मत ना तो परतरम उपाय हो, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। कैसे, सर्व वेदेषु उद्दिष्ट थे, भगवान ब्रह्मा जी बोला मैंने सब वेद ढूंढ के देख लिया, इससे बेहतर कोई पद्धति नहीं है। तो यहीं से हमको हरे कृष्ण महामंत्र का आज प्रचलन हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने और स्ट्रांगली इसको किया, प्रोड्यूस संसार में वितरण करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान का नाम में नहीं, निरंतर अगर भगवान का कोई नाम लेते हैं तो भगवान अवश्य ही वहां प्रकट हो जाता है। तो आप लोगों को स्टोरी बताया था, जो रूपो गोस्वामी एंड अकबर का कहानी बताया था, आप लोग याद होंगे। जो एक बार सबको पता है ना ये स्टोरी, रूपा गोस्वामी का एंड अकबर का है, एक कहानी है जो जहाँ पे रूपा गोस्वामी को बता देता हूँ खूब संक्षेप में। रूपा गोस्वामी जब वृंदावन में जॉब कर रहे, मतलब उनका कार्यक्रम करते थे, जॉब कर रहे, बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, तब अकबर तो आगरा का राजा थे, आगरा, तो वहां से एक बार वृंदावन में घूमने आए थे, तब देखे थे कि बोला ये लोग कौन है, तो बोला वैष्णव है, ये लोग क्या कर रहा है, तो बोला भगवान से अल्लाह से जुक्त होने का प्रयास कर रहा है। बोला कैसे, क्या कर रहा है ये लोग, बोलता है हमेशा नाम लेता है। बोला नाम लेने से हो जाएगा, तो बोला हाँ। तो बोला कैसे, तो रूपा गोस्वामी को पूछे थे जब आप इसको व्याख्या कीजिए कैसे नाम लेने से हो जाएगा। तो रूपा गोस्वामी बोला कि आपको तो ये अनुभव करना होगा, समझाना मुश्किल है। तो बोल के बोलता है मैं अगर कोई मौका मिले तो आपको समझा दूंगा। तो बोले ठीक है। बोल के राजा भी चला जाता है, अकबर भी चला जाता है, रूपा गोस्वामी अपना काम में व्यस्त रहता है। कुछ मास के बाद पश्चात एक आदमी जो राजा का प्रसाद के सामने अकबर 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 करके बात कर रहा है, हमेशा अकबर अकबर करते जा रहा है। तो वो जो सेनानी या संतरी जो खड़े रहते हैं उन्होंने पूछा ये कौन है जो अकबर अकबर कर रहा है। तो उनको जाके बोला आप कौन हो, बोला अकबर 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 अकबर, कहाँ से आए हो अकबर, जो भी बोल रहा है सम्राट अकबर का नाम ले रहा है बार हर बार। तो बोला इसको मार के भगाओ, तब भी बोल रहे अकबर अकबर अकबर। ये खबर राजा तक पहुंच गया, अकबर तक पहुंच गया। बोला कोई एक पागल आया है जो आके गेट के सामने खड़ा है और आपका नाम ले रहा है। तो वो सुन के गदगद हो गया। क्यों, क्योंकि आप किसी का भी प्रशंसा करते हैं ना, तो हमेशा वो गदगद हो जाता है, उनका अंदर अच्छा ही भावना आता है। तो राजा ने बोला उनको बुलाओ, बुला के देखते हैं। तो उसको लेके गए, राज्यसभा में बैठाया, राज्यसभा के सामने उनको रखा, रखने के बाद उनको पूछा है आप कौन हो, तो बोलते हैं अकबर 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 अकबर। तो उसके बोला कहाँ से आए हो, ये अकबर, हर चीज में अकबर बोलता है। तो सम्राट बोलता है मैं अकबर हूं, बोलो क्या बोलना है, मैं तुम्हारा सामने प्रकट हूं। तो बोला प्रभु जी यही मैं बोलने चाह रहा था कि जब किसी को अपना दिल दिमाग से कंटिन्यूअस उसका निरंतर नाम लिया जाता है तो स्वयं प्रकट हो जाता है। तो मैं भी वही कर रहा था। आपने वृंदावन में पूछे थे ना बार बार नाम लेने से क्या होता है, वो व्यक्ति स्वयं, तो ये जैसे आप जैसे सम्राट को, सम्राट के पास आप पूछा और आप भी बोले मैं स्वयं अकबर हूं, आप क्या बोलना है बोलो। तो भगवान को भी इस प्रकार जब हम बार बार पुकारते हैं तो भगवान भी हमारा डाक, हमारा जो हम जो बोलते हैं उसमें सड़ा देते हैं, उसमें उत्तर करते हैं। तो उसके बाद अकबर ने बोला ठीक है आपने सही बोला। मतलब तो यही एक जो नाम का जो महत्व है वही हम बोलने चाह रहे थे। नाम के अंदर आप देखिए हम लोग हर जो यहाँ पे जो भी बैठे हैं अलग अलग
प्रकार का हमने नाम लेके बैठे हैं, सबका अलग अलग नाम है ना। तो ये नाम के द्वारा हमारा पहचान बनाया गया है। कहीं भी अगर मेरा नाम लेके पुकारते हैं तो तुरंत मैं घूम जाऊंगा, मैं पूरा शरीर लेके चला जाऊंगा। लेकिन नाम कुछ अक्षर है और तो कुछ नहीं है, एक छोटा सा अक्षर है ना। जैसे कि एक ग्लोब होता है ना, ग्लोब, ग्लोब देखे ना आप, घर में भी होगा आप लोगों का। गोलोक, गोलोक जो है, जिससे आप दुनिया का अलग अलग मैपिंग देखते हैं हम लोग उसके ऊपर गोल पकड़ का। लेकिन वो तो दुनिया नहीं है ना, दुनिया है वो दुनिया नहीं है, लेकिन दुनिया का प्रतिरूप है, उसको देख के पता चलता है। तो हमारा नाम जो है मेरा प्रतिरूप है, जो नाम जो है मेरा प्रतिरूप है। नाम मैं खुद नहीं हूं, लेकिन नाम के अंदर, अगर नाम को अगर छोटा सा कैप्सूल समझते हैं, उसके अंदर पूरा मैं समाहित हूं। तो अगर ये मनुष्य के साथ हो सकते तो भगवान के साथ क्यों नहीं हो सकता है। तभी हमने सुबह जब भगवान का आराधना करते हैं तब हम लोग बोलते हैं ना, नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति तत्तार्पित नियमित स्मरणे न काल। तो भगवान बोलते हैं मेरा नाम के अंदर मैं समस्त शक्ति डाल के रखा हूं। तो वही नाम अगर हम बार बार लेते हैं तो हमारा अंदर परिवर्तन आएगा कि नहीं, अवश्य आएंगे। और भगवान भी प्राप्त होंगे। तो यही बोल रहा है, जॉब जो करते हैं हम, जॉब में इतना शक्ति है, जब जब करेंगे तब हम क्या करेंगे, जॉब के द्वारा हम जो शब्द बोलेंगे मुंह से, उस शब्द को हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो हमारा दो जो अर्गन है एंगेज हो गया, एक मुंह और एक है कान। तो मन को विचलित होकर बाहर जाने से रोक लेगा जब हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो बार बार हम क्या करेंगे, जब मंत्र जप करेंगे तब हमारा कंसंट्रेशन वही रहेगा, हम ठीक से श्रवण करें और उसको अंतस्थ करने का प्रयास करें, है ना। तो क्या बोलते हैं, हम किसी कार्य को महत्वपूर्ण मान लेते हैं जब उसके लिए विशेष समय निकाल के रखते हैं। इसी तरह हर वक्त हर हर भक्त को अपना जप करने का समय विशेष करके जप करने में लगना चाहिए तथा और कोई काम में नहीं लगना। जब हम जप करते हैं सिर्फ जप ही करेंगे और कोई कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो भक्ति का और भी कोई काम ना हो। जैसे हमने कभी कभी भगवान को भोग लगाते हैं या जप करते हैं, दोनों नहीं हो सकता। या हम भगवत का श्रवण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब जप जब करेंगे तब एकदम संपूर्ण रूप से जप में हम मन निवेश करेंगे। जप करने का क्या तरीका आपको बताया, भगवान का निरंतर नाम लेना, जो हमारा वैष्णव पद्धति में बताया गया उसके द्वारा ही लेंगे। और उस टाइम पे दूसरा, अगर भगवत का कथा भी सुन रहा हूं, जॉब सुन रहा हूं, नहीं, दोनों नहीं चलेगा, एक ही करना है। इधर जॉब करना है, नहीं तो भगवत कथा सुनना है। तो जॉब करते वक्त, जॉब करना मतलब भगवान को पुकारना है। भगवान, अगर भगवान आके उपस्थित हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, किसी को बुलाए, घर में आया और आप बाहर निकल के चले जाएंगे, नहीं। तो उनके प्रति आपको पूरा कंसंट्रेशन देना होगा, तभी तो आपके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे। तो इसलिए बताया जाता है, जब हम जब करते हैं तब हमारा भगवान के साथ संपर्क बन जाता है। और क्योंकि भगवान अपने नाम से अभिन्न है, नाम रूप में भगवान कृष्ण इसी सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और आपके बात सुन रहे हैं, इसलिए किसी के लिए भी इस संपर्क को भंग नहीं करना चाहिए। मतलब किसी और कारण से ये जो नाम का जप का जो प्रक्रिया चल रहा है, इसको कभी भंग नहीं करना चाहिए। तो जब हम नाम जप करेंगे तब पूरा कंसंट्रेशन लगा के भगवान का बारे में हम सोच सकते हैं, नतुबा हम जो बोल रहे हैं उसको श्रवण करेंगे। यही है जप करने का तरीका। जप करने का तरीका, और किसी भगवान को ढूंढो, भगवान का चरण में अपना पैर को, अपना मन को निवेश करो, इस सब करने का जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको श्रवण। प्रभुपाद जी ने बोले हैं, जो आप नाम उच्चारण कर रहे हो उसको खुद श्रवण करो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। उससे ही आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे, है ना। आप लोगों को ये वैष्णव प्रणव वाला मंत्र पता है, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो ये बच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये जो मंत्र है, एक्चुअली इसके द्वारा हम क्या बोल रहे हैं, वैष्णव जो एक चैतन्य महाप्रभु का रचना है उसको बोलते हैं शिष्टाष्टकम। उनमें 8 श्लोका है। तो उनमें एक श्लोका है, त्रिनादोपि शुनिचेनो तरुरोपि सहिष्णुना अमानेनो मान देना कीर्तनिया सदा हरि। सदा हरि कीर्तन करने के लिए क्या है, क्या क्वालिटीज होना चाहिए, त्रिनादोपि शुनि चेनो, मतलब घाट से भी नीचू,
तरु रोबी सहिष्णु ना, तरु मतलब पेड़, पेड़ जैसे सहिष्णु। अमाने न मान देना, जिसका बिल्कुल मान नहीं है उसको भी मान देना है। तब ये तीन काम जब कर पाएंगे, तब हमारा पूरा अहंकार खत्म हो जाएगा। तब हम भगवान का पवित्र नाम का सही ढंग से ले पाएंगे। तभी हम क्या कर पाएंगे, भगवान का प्रकृत रूप से नाम लेके सेवा कर पाएंगे, है ना। तो वही चीज बोल रहा था। तो भगवान का जब वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, हम उसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं जो पतित पावन है। और वंशा कल्पतरुभ्यश्च मतलब वो कल्पतरु बोल के पेड़ होता है, वहां पे जो भी मांगा जाता है वो मिलता है। तो वंशा कल्पतरु के तरह है, जो कृपा का सिंधु है। हाँ, जो आपके ऊपर कृपा, हमारा ऊपर कृपा वर्षा करते हैं। सब वैष्णव को इसी मंत्र से हम प्रणाम करते हैं, जो आप बहुत महान हैं, आप कृपा का सिंधु है, आप हमारा ऊपर कृपा वर्षा कीजिए, है ना। तो ये है श्लोक में क्या बोलता है, मैं भगवान का उन समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ जो स्वयं की वांछा की, जो सबकी वांछा को पूर्ण कर, वांछा मतलब इच्छा को पूर्ण करने में कल्पतरु के समान है, दया का सागर है, तथा पतितो उद्धार करने वाला है। ये तो ये श्लोक का मतलब ये है, तो हमको ये भी जानकारी लेना होगा। और क्या, लगभग हम अंत में आ गए आज का क्लास का। तो स्टोरी के रूप में बोल रहा था, यही था आज का क्लास लोग। तो हम लोग क्लास का अंत में आ गए। अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अथवा कुछ प्रश्न अगर आप लोगों का मन में है तो बोल सकते हैं, अथवा हम उसको समाप्त प्रभु कर। जी, अभी जैसे आज 7th क्लास है, तो अभी और कितना क्लास होगा? और कितना क्लास है, आ, देख लेते हैं, 1 मिनट, क्लास कितना क्लास है। एक्चुअली ये क्लास से लगभग जो भगवत ये तो है कि आप लोग भगवत गीता पठन कर लिए हैं। उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे और पुनराय भगवत गीता पढ़ाया जाएगा। शायद मैं एक क्लास लूं या और कोई क्लास ले, लेकिन वो नियमित रूप से होगा तब, है ना। वो तो डेली अभी आप होगा लोगों जिसमें को, एक एक श्लोक का। हाँ, हाँ, वो तो डेली होगा जिसमें एक एक श्लोक को बड़े विस्तार से एक एक बताया श्लोक दो, जाएगा। हम लोग अलग अलग सिस्टम में करते हैं। पहले 18 दिन में कर लेते हैं, उसके बाद अभी जो मेरा प्रोग्राम चलता है 140 दिन में भगवत गीता, है ना। 140 दिन मतलब डेली 5 श्लोक करके 140 हैं। है। और एक रैपिड अच्छा। है, जो उसके बाद क्या है 7 श्लोक का पार्ट डे, है ना। तो 100 दिन में होगा। तो अलग अलग प्रोसेस में जैसे भक्त एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो समय निकाल पाएंगे, तो उसके अनुसार होगा। अभी आप लोगों को जुड़ना होगा मॉर्निंग वाला प्रोग्राम में। तो बाकी सब भक्त को देखता हूँ जोड़ते हैं, जैसे श्वेता चंडल माता जी जुड़ते हैं, पूजा माता जी, ज्योत्सना माता जी, सिल्की रस्तोगी, सब माता जी, सिंधु रक्षित माता जी, ज्योत्सना माता जी को कभी, ज्योत्सना माता जी भी जोड़ती हैं आजकल, रखते हैं, हाँ जोड़ रही है। रितु गर्ग माता जी, मंजू शर्मा माता जी, सभी मॉर्निंग सेशन में। आप नहीं जुड़ती है माता जी, आपको मैंने देखा नहीं, आप नहीं जुड़ती है। मैं नहीं आती प्रभु जी, हाँ तो ऑफिस में नींद आएगी, ड्राइव करके जाने माता में जी, बड़ा दिक्कत आएगी, हाँ बड़ा तो दिक्कत है। आप जब जर्नी करेंगे, जब यात्रा करेंगे, तब आप यात्रा करते करते भी मन ही मन में आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, उसमें कोई, पर वो मैं करती हूँ, हाँ हाँ वो तो वो करती हूँ। वो करते रहिए। हाँ, और कल भगवान से आऊंगी, प्रार्थना कल करते क्लास में रहिए। आ जाऊंगी, कल क्लास देखिए, में आ सबको जाऊंगी। सबको ये सुविधाएं भगवान ने प्राप्त कराया है। किसी को अलग अलग चीज देखा, अलग अलग टाइप का सुविधा दिए हैं। तो आपको कभी कभी ये सोचना चाहिए, भगवान आपको भौतिक सेवा करने का भी मौका दिए हैं, स्पिरिचुअल सेवा करने का भी मौका दिए हैं। तो ये जो स्पिरिचुअलिज्म में आपको आने का जो रास्ता भगवान ने दिया है, इसके लिए हमको कृतज्ञ रहना पड़ेगा, है ना। भगवान को हमेशा धन्यवाद करेंगे। यही आज का क्लास रहा। और देखता हूँ आप लोगों को ये पुस्तक मैंने शेयर कर दिया था ना आप लोगों को ये, हाँ 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 हाँ, आप लोगों को दिया था ना। हाँ हाँ, हाँ। निकालो, प्रिंट निकाल लिया। आपको ये हैंडबुक मैंने दे देता हूँ, पीडीएफ और एक बार दे देता हूँ, आप लोग भी देखिए क्या क्या है इसमें, एक बार पठन इसका भी कीजिए। परीक्षा होगा प्रभु जी? परीक्षा के लिए चिंता मत कीजिए, परीक्षा तो वो परीक्षा मत सोचिए। परीक्षा है ये कि आप कितना सीखे हैं, वो खुद के साथ परीक्षा करना हो। यहाँ से सर्टिफिकेट निकाल के हम किसी को कोई दिखाना नहीं है।
हमें खुद हाँ। को सर्टिफिकेट देना है भगवान को। Satisfied। जो भगवान जब सर्टिफिकेट देंगे तभी हमारा यात्रा संपन्न हुआ है ना। हम्म। तो वो चीज ध्यान में रखिए। और बाकी आज यहीं पे विराम लेते हैं, और कुछ तो है ही नहीं, 8 बज गया, 1.5 घंटा हो गया। और आप लोगों का कुछ सुनने चाहते हैं, और किसी प्रकार से अगर जाने चाहते हैं, वो भी आप लोग बोलिए, तो मैं भी अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा। और भी कुछ तरीका कि भगवत गीता का क्लास कैसे किया जाए, आप लोगों का मन के अंदर अगर कोई भावना हो, प्रतिदिन कैसे क्लास कर सकते हैं। जो भी चाहते हैं प्रतिदिन सुबह क्लास करने के लिए, कोई स्थिति में है जो नियमित रूप से आधा घंटा कम से कम, क्योंकि नियमित रूप से नहीं करेंगे तो भगवत गीता का ज्ञान को आप आरोहण नहीं कर पाएंगे। पूरा पिक्चर पहले देखना है। नहीं तो थोड़ा मैं बता रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद भूल जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे तो मुश्किल है, तो गेन करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन नियमित रूप से अगर क्लास किया जाए तो उसका फल मिलेगा। साथी सिंधु रक्षित माता जी कुछ बोलने चाह रही हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु थैंक यू। जी, भगवत गीता उसकी क्लास करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि वो मेरा, प्रभु जी, जो मैंने शुरू किया था मेरा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बीच से शुरू किया था। हाँ तो मैं चाहती हूँ कि एवरीडे वन श्लोका जैसे हम लोग उसका समझे, तो इससे हम लोग हर चीज, क्योंकि उसमें हर कर्म ज्ञान योग और सारा चीज समझना है, तो इसलिए पूरा भक्ति समझ में तो आ जाती है, लेकिन जो कर्म है, योग है, साधना है, ये सारा जो बताया है वो प्रभु जी नहीं, पूरा तरह से हमने किया नहीं है उसको। हाँ। अभी तो आप लोगों के लिए मैंने चैतन्य वैभव प्रभु एवं षडभुज प्रभु से मैं बात करता हूँ कि जैसे डेली कम से कम आधा घंटे का क्लास का बंदोबस्त करें। आधा घंटा में हो जाएगा, एक क्लास हो जाएगा। तो आधा जी घंटे का प्रभु डेली क्लास का बंदोबस्त करें, देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। क्योंकि ये भी आधा घंटा का प्लानिंग करना बहुत कठिन है। जो भी वीक डेज है, जो काम करते हैं ना 6:30 बजे तक आके, स्पेशली माता जी को भी और भी कमिटमेंट रहता है। जो प्रभु जी है ऑफिस से तो शायद आ नहीं पाएंगे, एक है। और दूसरा है, हम लोग मेरा भी कुछ कमिटमेंट रहता है, मैं भी सुबह से शाम तक जो भी है मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं है। तो 6:30 बजे से क्लास कर सकते हैं आधा घंटे के लिए, 6:30 से 7 बजे तक। तो एक प्रपोजल देखा मैंने, माता जी ने डाली है। तो देखते हैं, मैं बात करता हूँ किस प्रकार, कम से कम सप्ताह में 3 दिन तो कर सकते हैं। ये तो कोशिश करते हैं 7 दिन के जगह पे 3 दिन तो कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव डेज में। वो देखते हैं, जी अगर जी जी। वो होगा तो वो बेहतर रहेगा। देखता हूँ, मैं बात जी करता हूँ प्रभु। प्रभु जी से। ठीक है। मंजू माता जी भी, मैं भी करते हूँ। क्या ये क्लास कराती हैं माता जी आप? क्लास मंजू माता जी लिखे हैं, प्रभु जी मैं भी करता हूँ। कौन सा वाला? जपा का बात कर रहे हैं माता जी, मंजू माता जी? निकल गए क्या? अच्छा। तो ठीक है, मैं बात करता हूँ, बात करके देखता हूँ, सप्ताह में 3 दिन कम से कम अगर क्लास किया जाए तो ठीक है। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।